हमारे बच्चों का हत्या हो जाएगा। और इस थाने पर जब हम आते हैं तो पेटिशन देख करके पेटिशन में ही ये लोग अनुसंधान करते हैं और थाने से भगा देने की कोशिश करते हैं। क्या गरीब के लिए थाना नहीं है? ये थाना है कि ठकुरबाड़ी है? ये बताइए। हम रोड पर चिल्लाएंगे, कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों का सरकार है। यहाँ कोई पैसा वाला दलाल आके बैठता है तब उसका एफआईआर होता है। कल संजय यादव पर भी एफआईआर हो जाएगा पैसा के नाम पर। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज में वीआईपी नेता के भाई और भतीजे पर जानलेवा हमला की बात सामने आ रही है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वीआईपी नेता संजय यादव थाने में आवेदन देने गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई है। वायरल हो रहे वीडियो में खुद वीआईपी नेता संजय यादव ने बताया कि मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 25 के निवासी हूँ। मेरे परिवार के सदस्य पर जानलेवा हमला हुआ है। इसको लेकर जब थाने पर आवेदन देने पहुंचे तो दुर्व्यवहार किया गया और वीआईपी नेता ने कहा कि मामले की अनुसंधान करने के बजाय थाने से भगाने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्होंने धरना देने और अनशन पर बैठने की भी बात कही। आगे सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। क्या घटना है, क्या घटी आपके साथ में? घटना बीते रात 3 तारीख को हमारा घर नगर परिषद वार्ड नंबर 25 में है और हमारे वार्ड नंबर 25 में ही एसएच से सटे हुए नारायण चौक है। नारायण चौक पर अमूमन हम लोग का आना जाना होता है। कोई सामान कोई वस्तु खरीदने हम लोग जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कल बीते रात हमारे परिवार का लड़का राजू कुमार उसी चौक पर कुछ सामान खरीदने के लिए गया था। 8:30 बजे वो लौट रहा था और डंडी रास्ते से लिचवानी में 4-5 आदमी वहाँ पर घात लगाए बैठे हुए थे और इसको वहाँ पकड़ लेता है, घसीट के ले जाता है। घसीट के ले जाने के बाद इस पर धारदार हथियार से हमला करता है। हमला करने के बाद इसकी चिल्लाहट की वजह से हमारा जो बतौर एक राहगीर के तौर पर हमारा भतीजा फ्लिपकार्ट में काम करता है और ये अपनी मोटरसाइकिल से लौट के यहाँ से जा रहा था। इसके हलचल को देखा, मोटरसाइकिल के लाइट में देखा कि तेरी राजू चाचा के साथ अन्याय हो रहा बा। तो गया बीच बचाव करने के लिए 2 गोला मिल के इसका बाँह मोड़ दिया है, इसके ऊपर हमला किया है। और उसके बाद जब लोग हमको फ़ोन करता है कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो गया है, जब हम वहाँ जाते हैं इसको दोनों को कीचड़ में से उठा के ले आते हैं, समझे कि नहीं। और इस थाने पर जब हम आते हैं तब पेटिशन देख करके पेटिशन में ही ये लोग अनुसंधान करते हैं और थाने से भगा देने की कोशिश करते हैं। ये थाना किस लिए बना हुआ है? ये थाना किसके लिए बना हुआ है? ये थाना क्यों बना हुआ है? इसमें सरकार नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है इस हुकूमत में। भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबा हुआ है ये साहिबगंज थाना। मैं एसएचओ को फोन करता हूं रात में, एसएचओ गाड़ी भेजते हैं। ये सारे दोनों लड़कों की स्थिति के बारे में जानते और देखते हैं, रूबरू करवाते हैं हम इसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद डायल 112 से हम बात करते हैं, वो पुलिस जाती है, स्थल पर जाती है, सैकड़ों लोगों से बात करती है। और जब थाना पर हम पेटिशन लेकर के आते हैं तब भगा देने की कोशिश करता है, इसलिए कि हमारे बटुआ में पैसा नहीं है। क्या गरीब के लिए थाना नहीं है? ये थाना है कि ठकुरबाड़ी है? ये बताइए। हम रोड पर चिल्लाएंगे, कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों का सरकार है। यहाँ कोई हुकूमत नहीं चल रही है, कानून का राज नहीं है, ये जुल्म की सरकार चल रही है, समझा कि नहीं। इस सरकार को बदल दो भाइयों। गरीब आदमी को यहाँ न्याय नहीं मिलता है। थाने के गेट पर जाने की हिम्मत नहीं है। थाने के दहलीज के अंदर कदम रखने से पहले उसका कलेजा कांपने लगता है। यहाँ भ्रष्टाचारी आके बैठता है, पैसा वाला दलाल आके बैठता है, तब उसका एफआईआर होता है। कल संजय यादव पर भी एफआईआर हो जाएगा पैसा के नाम पर। उस केस के मामले में काउंटर केस हो जाएगा, उसको भी जेल भेजने की कोशिश करेगी थाना। विमल कुमार यादव हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग गलत पेटिशन में आदेश देते हो। ये गए हैं वहां पर देखने के लिए, पूछे हैं लोगों को ये अनुसंधान के अधिकारी है क्या? एफआईआर हुआ ही नहीं और ये अनुसंधान के अधिकारी बनते हैं। इनको क्या लगता है? हम अनशन करेंगे, हम सड़क पर चिल्लाएंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, थाना के गुंडागर्दी के खिलाफ, समझे कि नहीं। रात से हम लोग का नींद हराम है। हमारे बच्चों का हत्या हो जाएगा। मेरे गांव में ही मदरना का गला काट के हत्या कर हो गया। आज 20 साल में उस परिवार को न्याय नहीं मिला। कौन देगा न्याय?
वो भी पिटीशन दिया था थाने में कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। इन लोगों ने भगा दिया था। बोलिए ना क्या होगा? अपराधियों की पहचान हुई है? अपराधियों की पहचान हुई है। मेरे घर के पीछे उसका घर है। ये लोग उसके दरवाजे नहीं जा सकते हैं। उन लोग उसका पक्ष ले रहे हैं। ये जांच तो करे। संजय यादव झूठ नहीं बोलने वाला है। हमारे लड़का के पास आईफोन है। ये साइबर एक्सपर्ट बने हुए हैं। ये इसके पास उसका बिल है। ये कहते हैं कि चोरी का मोबाइल है। हम चोरी का मोबाइल लेके चलने वाले हैं? हाँ? हम एसएसपी से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अगर हत्या हुई, हमारे बच्चों के साथ कोई अन्याय हुआ, तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। ये पुलिस जिम्मेवार होगी। पुलिस उसकी हत्या करवाएगी। बिना जांच का कहता है कि थाने से जाओ। हम जाने वाले हैं? हम डरने वाले हैं किसी से? चलाओ गोली जितना चलाना है। हम थाने पर हैं। हम डरने वाले नहीं क्या हैं। परिचय हुआ? देख लिया है जेल में तुमको, कितना दम है तुम्हारे। हम देख लिए। हम कानून समझते हैं। कानून की हमने पढ़ाई किया है। ये हमको कानून समझाते हैं? हाँ? ये हमको कानून समझाते हैं? ठीक। बिना अनुसंधान का बोल दीजिएगा। ये डीएम साहब बने हुए भतीजे हैं। का नाम क्या है? हमारे भतीजा का नाम है विवेक कुमार। ये हमारा भाई है राजू। ठीक। हमारी बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ। वो पढ़ती है। वो डर के मारी स्कूल नहीं आई है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। आए? किस नशे में चूर है ये लोग? इन लोगों को वर्दी मिला हुआ है, इस नशे में चूर है। काहे है यहाँ पर? इन नौकरी काहे है? इसी काम के लिए ना है। जनता की कमाई से इनका सब कुछ चलता है। इनको जो करना है हमारा करेंगे। क्या घटना घटी आपके साथ में? मेरा नाम विवेक कुमार है। ये हमारे चाचा इनको 100 राहगीर चाहिए। फ्लिपकार्ट में काम करते हैं। कहाँ भी ऑफिस FIR क्लोज करें। करने के बाद जा रहे थे घर जा रहे थे। उसमें देखे लाइट पे चिल्ला रहे थे। देखे क्या हो रहा है। खाना बनाया गया। लाइट से देखे, गाड़ी की लाइट से, नहीं जलती है। गाड़ी की लाइट से देखे तो इन पे हमला कर रहा था। 4-5 आदमी था वहाँ पे। सब पहचान का ही था। पहले झगड़ा हुआ था उससे। और सब देखिए ना ये खोल के नहीं देखा इसके पास क्या हमला हुआ है। देखिए ब्लेड से टोटल कटा हुआ है। उस रात्रि में कादों में से उठा के लाए हम इसको। वैसे ही उसके बाद पुलिस यहाँ आए। आवेदन दिए हैं आप लोग? थाना की दलाली नहीं करने वाले हैं। अब ये कर नहीं रहे हैं। FIR नहीं कर रहे हैं? ये